अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्क्वाड FBA। सो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे भाइयों, भाई बहनों, आज का जो लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में मैंने अमेज़ोन का ओवरव्यू दिया, उसकी हिस्ट्री बताई। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ अमेज़ोन FBA एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमेज़ोन FBA एंड अमेज़ोन FBM। अमेज़ोन में 2 टाइप्स हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स न्यूबीज मेरे से पूछते हैं कि अमेज़ोन FBA हमने नाम तो सुना लेकिन इसका मतलब क्या है। तो अमेज़ोन FBA स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन एंड अमेज़ोन FBM स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। एक जगह सिर्फ 2 डिफरेंसेस हैं, एक जगह पे अमेज़ोन यूज़ हो रहा है, एक जगह पे मर्चेंट यूज़ हो रहा है। तो आप खुद ही समझ जाओ कि अमेज़ोन एक जगह पे अमेज़ोन आपको खुद फैसिलिटी दे रहा है, दूसरी तरफ मर्चेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब उस तरफ आपने खुद अपने आप को फैसिलिटेट करना है अपने मार्जिन्स निकाल कर। तो अमेज़ोन FBA होता क्या है, हम इसके बारे में क्यों सुन रहे हैं और हम इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और लोग कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं अभी। होता क्या है FBA में, कि आपने एक प्रोडक्ट ख़रीदी किसी भी वेबसाइट से, किसी भी मैन्युफैक्चरर से, किसी भी सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से आपने परचेज़ की, उसको आपने उधर से उठाया, उसको अपनी शिपिंग लोकेशन दी जहाँ पर आपने शिप करवानी है। अगर आप USA की मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं, आपने इसको अपना USA का एड्रेस देना है। अगर आप उधर खुद रेजिडेंट नहीं हैं, मेनली हम पाकिस्तान या इंडिया से अगर हम हैं, अगर हम उस जगह रह रहे हैं, तो हमारा उधर कोई ना कोई फुलफिलमेंट सेंटर के साथ कॉन्टैक्ट होगा। हम उस फुलफिलमेंट सेंटर का कॉन्टैक्ट उस सप्लायर को देंगे जो हमारा मैन्युफैक्चरर होगा, एंड सिंपली जो भी है उसको हमने कॉन्टैक्ट दे दिया, उसको हमने एड्रेस दे दिया, उसका वो उसी लोकेशन के ऊपर उसको शिप कर देगा। हमें ट्रैकिंग नंबर देगा, हम साथ से ट्रैक करते जाएंगे और ट्रैक करने मैं आपको ट्रैकिंग की एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे कि ये मेरी ट्रैकिंग की एग्जांपल है। फिल वक्त जो मेरी एक प्रोडक्ट की ट्रैकिंग हो रही है fedex.com से, ये एक जिस तरह DHL या TCS हम कह सकते हैं, इसी तरह से ये एक प्लेटफॉर्म है जो हमारे ऑर्डर्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर शिप करता है। इट विल टेक अ टाइम टू लोड। ये मेरी ट्रैकिंग आईडी है। फ्रॉम हांगकांग से ये शिप हुई है, स्टार्ट हुई है इधर, लेबल क्रिएटेड इस दिन को। वी हैव योर पैकेज, इन्होंने मेरा पैकेज ले लिया है, अभी इन ट्रांजिट है, आउट फॉर डिलीवरी होगा इसके बाद, और उसके बाद टू वर्जीनिया US पहुंच जाएगा, और अभी पेंडिंग में। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रैकिंग एग्जांपल है। हमारा जब प्रोडक्ट जाता है किसी भी सप्लायर से, तो वो उसको किसी चीज़ के फेडेक्स के हवाले करता है, DHL के हवाले करता है, इनमें से किसी भी हवाले करके हमारा प्रोडक्ट है पहुंचा देता है बेस्ड ऑन और डिलीवरी ऑप्शन वी चूज। हम स्टैंडर्ड डिलीवरी चूज़ करते हैं या प्रीमियम डिलीवरी जिसे कह सकते हैं हम, या एक्सप्रेस डिलीवरी कह सकते हैं। इनमें से कोई सी भी डिलीवरी हम चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही वो डिलीवरी पहुंच जाती है, हमारा ऑर्डर पहुंच जाता है, हमारा पार्सल पहुंच जाता है USA हमारे फुलफिलमेंट सेंटर पे, हमारा जो प्रेप सेंटर मेनली हम जिसे कहते हैं, उधर जैसे ही पहुंच गया, उधर वो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि यस योर ऑर्डर हैज़ डिलीवर्ड, शिप्ड। जो हमारा प्रेप सेंटर का बंदा है वो हमें बताएगा, वो उधर उसको पैक करेगा। पैक कैसे करेगा? लेट से एक हेड एंड शोल्डर की का शैम्पू है, उसको उसने पैक कर दिया एक पैकेट के अंदर, उसको पैक करेगा, हमें 20 यूनिट मेनली हम कह सकते हैं कि 20 यूनिट है उनके पास, उसको उसने पैक कर दिया। वो हमें कॉल करेगा, हमें बताएगा कि ब्रो आपके अमेज़ोन सेलर सेंट्रल के अंदर जहाँ पर आपने लिस्टिंग क्रिएट की है, वहाँ से लेबल्स डाउनलोड करके मुझे सेंड कर दो। हम उधर से लेबल्स डाउनलोड करेंगे सिटिंग इन पाकिस्तान अपने सेलर सेंट्रल से, उधर से इसको डाउनलोड करके उसके पास भेजेंगे, अपने प्रेप सेंटर वाले के पास। वो जैसे ही रिसीव करेगा, ही विल प्रिंट इट, उसको प्रिंट करेगा उन लेबल्स को। एक पील होता है हमारा पेपर, जो जिसके नीचे एक स्टिकर होता है लगा होता है, आपने देखा होगा, डबल साइडेड पेपर जो होता है, और उसको पील करेगा और हर प्रिंट करके उसको हर पैकेट के ऊपर अलग अलग से पेस्ट कर देगा। जब 20 पैकेट्स के ऊपर अलग अलग लेबल पेस्ट कर देगा, उसको एक ही डब्बे के अंदर पैक कर देगा, एक बॉक्स के अंदर पैक कर देगा,
और उसके ऊपर टेप लगा के उसको सील कर देगा। अब जब बॉक्स तैयार हो गया वो हमें दोबारा कॉल करके कहेगा ब्रदर नाउ यू विल सेंड मी द बॉक्स लेबल। जो बॉक्स का लेबल है उसके ऊपर QR कोड, ट्रांसपेरेंसी कोड सब कुछ बना हुआ है। हम वही सेलर सेंटर से जाके दोबारा इन्वेंट्री में जाके उस लिस्टिंग से हम बॉक्स का लेबल डाउनलोड करेंगे, हम उसको सेंड करेंगे इन PDF फाइल, उधर से वो प्रिंट करेगा, उसको उसके ऊपर पेस्ट करेगा, लगा दिया, और वही जो हमारा बॉक्स है बिल्कुल तैयार हो गया। उस बॉक्स को वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस का अपॉइंटमेंट बुक करेगा और उधर शिप कर देगा। अमेज़ॉन की गाड़ी आएगी उसके पास, उसमें डालेगा और लोड करेगा और हमारा सामान जो है अमेज़ॉन के फुलफिलमेंट सेंटर, अमेज़ॉन के वेयर हाउस पहुँच जाएगा। अब जब अमेज़ॉन के वेयर हाउस पहुँच गया, हमारे पास कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा और हमारे जो यूनिट्स हैं वो लाइव हो जाएंगे हमारे सेलर सेंटर पे जो हमने लिस्टिंग की होगी। एंड फ्रॉम 1 डे कंफर्मेशन, जब कंफर्मेशन हो जाएगी तो अब मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज FBM। FBM स्टैंड्स फॉर फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। इट्स नॉट सेम एज FBA। FBA हमारे लिए एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, मतलब सब कुछ हमने सिर्फ ऑपरेट करना है पाकिस्तान इंडिया जहाँ मर्जी से बैठ के सुकून से। सारी हेडेक किसकी है? प्रेप सेंटर वाली की है, अमेज़ॉन की अपनी है। उन्होंने खुद ही इसको शिप करना है कस्टमर्स तक, उन्होंने खुद ही इसको पैक करना है, हमसे सिर्फ एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम FBM करते हैं, FBM में हमारे पास मार्जिन बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमसे फ़ी नहीं कटती, स्टोरेज फ़ी नहीं कटती, हमसे शिपिंग फ़ी नहीं कटती, जो कि बहुत ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करती है। अमेज़ॉन शिपिंग पर आइटम बहुत ज़्यादा लेता है, तो हमें वो प्रॉफिट बीच में बच जाता है, इसलिए कुछ लोग FBM प्रेफर करते हैं फॉर द प्रॉफिट मार्जिनस। लेकिन अगर हम फैसिलिटी वाइज देखें तो हमारे पास FBA में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड FBM में हमारे पास हमने सब कुछ खुद करना है। उसके लिए हमारा USA का रेजिडेंट होना ज़रूरी है या हमारे किसी बहुत ही अच्छे यार दोस्त का उधर होना ज़रूरी है जो कि हमें सारे कारनामे सर अंजाम करके दे। हमने करना क्या है, हमने प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिया फ्रॉम लोकल रिटेल स्टोर से या ऑनलाइन स्टोर से, हमारी लोकेशन पे आ गया, वो लोकेशन पे आ गया, हमने सेपरेटली इसको पैक करना है, सेम प्रोसीजर, सब कुछ हमने खुद करना है। जब हम प्रेप सेंटर करके दे रहे थे FBA के अंदर, अभी वो हमने सब कुछ हमने खुद करना है। सब कुछ हमने तैयार कर लिया, हमने प्रोडक्ट लिस्ट कर देनी है और अमेज़ॉन को बोल देना है कि वी हैव रिसीव्ड द क्वांटिटी एंड यू कैन गेट द प्रोडक्ट्स द यूनिट्स लाइव ऑन आवर सेलर सेंटर। जैसे ही वो प्रोडक्ट्स लाइव होंगी, हमारा नाम जो है उस प्रोडक्ट के अंदर शो हो जाएगा एज अ सेलर। जैसे ही हमें बाय बॉक्स मिलेगा, हमें सेल आएगी, उसी वक्त हमने उस प्रोडक्ट को उठाना होगा, हमारे पास लोकेशन आ जाएगी उसकी, हमने उस प्रोडक्ट को उठा के उस बंदे के पास शिप कर देना है जो हमें लोकेशन अमेज़ॉन की तरफ से मिलेगी। जैसे ही हम उसके साथ पास प्रोडक्ट पहुंचा देंगे, हमें वो जो हमारा कस्टमर है वो उसको कंफर्म कर देगा और हमारे पास कंफर्मेटरी मैसेज आ जाएगा और हमारा जो सेल है वो काउंट हो जाएगी। जो पेमेंट जाएगी अमेज़ॉन को जाएगी, अमेज़ॉन हमें हमारे सेलर सेंटर में अपने ड्यूज काट के पे कर देगा। जो भी हमारे जितने हमने यूनिट्स ऑर्डर किए होंगे वो हमारे लिस्ट हो जाएंगे, उस जगह पर हमारे पास शो हो जाएंगी, लाइव हो जाएंगी, एंड वी कैन एंजॉय द सेल्स। मैंने आपको समझा दिया अमेज़ॉन FBA, अमेज़ॉन FBM का डिफरेंस। अब दोनों के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये नहीं कि FBA परफेक्ट है या FBM परफेक्ट है, दोनों के अलग अलग अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। अब FBA की तरफ पहले बढ़ते हैं। FBA में हमें क्या फ़ायदे हैं? FBA का पहला फ़ायदा तो ये है कि हमें प्राइम एलिजिबिलिटी मिल जाती है। प्राइम एलिजिबिलिटी से मुराद है कि वो अमेज़ॉन हमें बैच देता है प्राइम सेलर का कि ये सेलर आपको 2 डेज़ में डिलीवरी करके देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो 2 डेज़ में डिलीवरी नहीं कर सकते। भैया आपने करनी ही नहीं है, आपको अमेज़ॉन खुद 2 डे के अंदर डिलीवरी करके देगा कस्टमर तक। यानी अमेज़ॉन आपके लिए एक फैसिलिटी बढ़ा देगा बगैर कोई फ़ी काटे। फ़ी आपसे वही, शिपिंग भी कटेगी, लेकिन आपका ऑर्डर विद इन 2 डेज़ प्रोसेस होगा, जिसकी वजह कस्टमर सेटिस्फेक्शन जिससे होगी। इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट जो है अमेज़ॉन खुद प्रोवाइड करेगा। इसके बाद हमारे मतलब हेडेक बहुत कम हो जाती है, हर चीज़ ऑटोमेटेड हो जाती है। चौथी चीज़ ये है कि हमारी जो ट्रस्ट एंड रेपुटेशन है कस्टमर के सामने वो बहुत अच्छी आ जाती है। ही लाइकली फील्स टू परचेज द प्रोडक्ट अगेन फ्रॉम अस। वो यही सोचता है कि इसने मुझे अच्छी सहूलत दी है तो हम इसको दोबारा से चूज़ करेंगे। FBA के प्रोज ये थे। अब मैं आपको उसके कॉन्स बताता हूँ, उसकी खामियाँ बताता हूँ कि खामियाँ क्या हैं इसमें। तो खामियाँ कुछ इस तरह है कि आपको एक तो स्टोरेज फ़ी देनी पड़ती है,
मेनली विद इन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस टाइम पे फीस, स्टोरेज फीस बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरी तरफ जो शिपिंग कॉस्ट पर यूनिट अमेज़न काटता है, बहुत ज़्यादा काटता है, हमारे लिए प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाते हैं। तो यही हमारे पास कुछ कॉन्स हैं अमेज़न के, FBA के। दूसरी तरफ अगर हम FBM को देखें तो FBM के भी अलग से अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। FBM में हम अगर USA के रेजिडेंट नहीं हैं तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। अगर हम उधर के रेजिडेंट हैं तो मैंने आपको सारा प्रोसीजर बताया कि आपने शिपिंग खुद करनी है, हैंडलिंग खुद करनी है, आपने ऑर्डर को खुद उठाना है, खुद ऑर्डर करके खुद अपने पास पैक करना है, खुद पहुंचाना है कस्टमर तक। कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपका काम है, कस्टमर सर्विस देना आपका काम है। सब कुछ के जवाबदार आप हैं। कुछ भी ऑटोमेटेड नहीं होगा, जस्ट लाइक अ फिजिकल बिजनेस आपको सब कुछ खुद करना होगा। बस यह है कि आपकी एक वर्चुअल दुकान खुल गई होगी अमेज़न के ऊपर, जो कि आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक कस्टमर्स ला के दे रहे हैं। उसकी बात करें FBM की, तो FBM के ये हमें फ़ायदे हैं कि इसमें हाँ, एक तो हमें स्टोरेज फ़ी नहीं देनी पड़ती, हमारी अपनी जगह होती है, हम उधर ही अपने माल को स्टोर करते हैं। दूसरा ये है कि हम पे इन्वेंट्री इंडेक्स जो रेशो है वो हम पे नहीं लगती है, हम जितना मर्जी स्टॉक ऑर्डर करें, हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं है। जबकि FBA में हमारे ऊपर लिमिट होती है कि हम इतना स्टॉक कर सकते हैं और रीस्टॉक इतना कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से चल सकते हैं, जो प्रोडक्ट हमने पास रखनी है, जिस तरह से उसको पैक करनी है, उसकी हैंडलिंग करनी है, उसको सेफ रखना है, सब कुछ। दूसरी तरफ अगर हम FBA में देखें तो उसमें हम बड़े आइटम्स को शिप या ऑर्डर नहीं कर सकते। हमारे स्टोर की हेल्थ पे डिपेंड करता है, या फिर जितना ओल्ड हमारा स्टोर है, जितना इंडेक्स हमारा है। लेकिन अगर हम देखें दूसरी तरफ FBM के अंदर, तो हम उसमें जितनी बड़ी मर्जी प्रोडक्ट हो, हमें स्टोरेज फी से कोई गर्ज़ नहीं है, हमें हैंडलिंग से कोई गर्ज़ नहीं है, और हमने उसकी केयर भी खुद करनी है। उसको जिस तरह की प्रोडक्ट है, जितनी डेलिकेट प्रोडक्ट है, जितनी वॉलेटाइल है, उस हिसाब से हमने उसको लेके चलना है। तो ये हमारे पास कुछ FBA और FBM का डिफरेंस था। होप आप लोगों को समझ आया, और वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक इंशाल्लाह। So stay tuned with our channel and watch our daily videos. Thank you. Thanks for watching the video. Don't forget to like and subscribe. हमारा नंबर जो कि नीचे वीडियो में पिन होगा, आप उधर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनरोलिंग इन आवर कोर्स, जो कि हर महीने चलता रहता है। एंड वी हैव अ रनिंग कोर्स दिस टाइम एंड यू कैन जॉइन फॉर द नेक्स्ट मंथ। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हम फुल सपोर्ट करेंगे। हमारे कोर्स हम ये करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को फ्री टूल्स भी ऑफर करते हैं, फॉर एग्जांपल स्काइप, कीपा एंड अदर टूल्स। और हम उसको अपने सीक्रेट ट्रिक्स, अपने सीक्रेट स्ट्रेटजीज बताते हैं, जो जिससे वो अपने स्टोर को और अपने क्लाइंट के स्टोर को स्काई रॉकेट कर सकता है। यू कैन एनरोल इन आवर कोर्स टुडे एंड श्योरली वी विल हेल्प यू टिल द एंड। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।